जगत तजी मनुआ जाओ घरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे। अमित काल तुम सुख को धायो, नहीं कहूँ पूर परे, अमित काल तुम सुख को धायो, नहीं कहूँ पूर परे। गौर करो कब सुख को पायो, सब दिन दुख ही भरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे। समुझ बूझ सुख काल कुमारो, कुशल कवन अरिमीत करे, समुझ बूझ सुख काल कुमारो, कुशल कवन अरिमीत करे। जाहि तजन हित यही को सेयो, रूप बदली सोई लागी घरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे। आशा फांस फसे दुख भरम्यो, नहीं कहूँ चैन परे, आशा फांस फसे दुख भरम्यो, नहीं कहूँ चैन परे। कलह कल्पना निस दिन व्यापे, जहाँ तहाँ छिपत फिरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे। देह रोग मन शोक से पूरे, क्षण क्षण जीव जरे, देह रोग मन से पूरे, क्षण क्षण जीव जरे। काम अग्नि में कल्पित होई के, भय सिर भार धरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे। कटपिट मरे जियत धरि खावे, नहीं कोई आह करे, कटिपिट मरे जियत धरि खावे, नहीं कोई आह करे। तेहिते सजग हो तुम अबहि, नहीं कोई साथ सहाय करे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे। मनुष्य के बस में परिकर भर धर पचति मरे, मनुष्य के बस में परिकर भय धर पचति मरे। समता सजग कष्ट सह निस दिन, चूकत सोच धरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे। बाघ भेड़िया रीछ जुथेरे, सर्प बीछ दुख घेरे, बाघ भेड़िया रीछ जुथेरे, सर्प बीछ दुख घेरे। महिषा वृषभ श्रृगाल बावरो, देखत लरजी डरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे, जगत तजी मनुआ जाओ घरे। पशु खानी जहरील जानवर, तेई समान नर जोरे, पशु खानी नील जानवर, ते समान नर जोरे। डरी डरी लुकत फिरत इतु तही, तन धरि भय न टरे, जगत तजी मनुआ जाओ
जाहो घरे जगत तजी मनुआ जाओ घरे। क्रोध जलावे काम भुलावे मोह रुलावे न लोभ टरे। क्रोध जलावे काम भुलावे मोह रुलावे न लोभ टरे। लय लय शस्त्र शत्रु सब मारे निर्दय कुटिल न दाया धरे जगत तजी मनुआ जाहो घरे जगत तजी मनुआ जाहो घरे। हरि जग जन्म दुख यह पावे संशय भंवर न देह तरे। धरि जग जन्म दुख या पावे संशय भंवर न देह तरे। खानिन भोग दृष्टि सब आवे कर्म वासना भोग जुरे जगत तजी मनुआ जाहो घरे जगत तजी मनुआ जाहो घरे। कहें कबीर वचन लखी गाए होए सजग मन परख करे। कहें कबीर वचन लख गाए होए सजग मन परख करे। नहीं पछताओ होए तही कबहू जागृत मोह के स्वप्न हरे जगत तजी मनुआ जाहो घरे जगत तजी मनुआ जाओ घरे। बुद्धवान अपने मन से कहते हैं, ऐ मनुआ संसार को छोड़ करके अपने घर में चलो। ये संसार जलन की घर है, जलन का घर है। इसलिए संसार को छोड़ दो, घर में चलो। घर कहाँ है? जब एक भक्त जाने लगे मेरे पास से, कहे साहब घर जा रहा हूं। मैंने कहा घर कहाँ है? तो हंसने लगे, बैठ गए। वो जानते थे, उनका लौकिक घर मैं जानता था। वो ठीक है, लौकिक घर भी ठीक है, लेकिन अपना स्थायी घर स्वरूप स्थित है, आत्मलीनता है। यही उपनिषद के ऋषियों ने कहा है, वेद के ऋषियों ने कहा है, सूफी संतों ने कहा है। स्वामी शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि पढ़ो, यही कहा है। तथागत बुद्ध यही कहते हैं, अत्ता ही यत्तनो नाथो अत्ता ही यत्तनो वेद। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मनः तथा तथा मुंचित बाह्य वासना निशेष मोक्षे सति वासना नाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। ये स्वामी शंकर कहते हैं, यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मनः, यथा यथा जैसे जैसे, प्रत्यक अवस्थितम मनः भीतर मन स्थित होता है, भीतर मन ठहरता है, तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, तैसे तैसे बाहर की वासनाएं खत्म होती। निशेष मोक्षे सति वासना नाम, निशेष पूरा का पूरा, वासना का क्षय होने पर प्रतिबंध शून्य, प्रतिबंध शून्य, बंधन रहित स्थिति आती है। आत्मानुभूति, आत्मा का अनुभव होता है कि अब मेरा कोई बंधन नहीं। जगत तज मनुआ जाओ घरे। ऐ मन, संसार को छोड़ो, अपने में लौटो, निर्विकल्प समाधि में जाओ, सोचना बंद करो। अमित काल तुम दुख सुख को धायो, नहीं कहूं चैन परे। अमित काल, मित थोड़ा, अमित जिसका कोई सीमा नहीं। अनादि काल से तुम सुख के लिए दौड़े हो, खूब दौड़े हो, खूब दौड़े हो। ये हम अनुमान की दृष्टि से कहते हैं। वस्तु तथ्य यह है कि सत्ता नित्य है,
देह में हम पहली बार नहीं आए, वासनावश आए हैं, तो सदा भटकते रहे। इस जीवन में देख लो जो अनुभविक है, जब से होश में आए हो सुख के लिए भाग रहे हो, लेकिन नहीं कहूं चैन परे, कहीं चैन नहीं पड़ा। अमित काल तुम सुख को धायो, नहीं कहूं पूर परे, कहीं पूरा नहीं पड़ा। परे न पूर दिनों दिन छीना, तहां जाए जहां अंग बिहूना। ये कबीर साहब की पंक्ति। पूरा नहीं पड़ता, संतोष नहीं आता है, और दिन दिन शरीर क्षीण होता है। अमित काल तुम सुख को धायो, नहीं कहूं पूर्व परे, गौर करो कब सुख को पायो, सब दिन दुख ही भरे। गौर करो, ध्यान दो, ख्याल करो, तुम कब सुख पाए हो। जलते रहे हो, बचपन में भय, भूत प्रेत का भय, माता पिता का डर, पढ़ो तो मास्टर का डर, हर जगह पिटाई, और बड़े हुए तमाम वासनाएं सताई, राग द्वेष, चारों तरफ तो राग द्वेष कहा कुही। तुम्हें कौन पसंद किया आज तक? जो लोग थोड़ा पसंद किए, जितना पसंद किए उतना ना पसंद किए, तुम्हारी बड़ाई किए जो थोड़ा वो ज्यादा निंदा भी किए। गौर करो कब सुख को पायो, सब दिन दुख ही भरे। समुझ बूझ सुख काल को मारो, कुशल कवन अरिमीत करे। चौंकाने वाली बात, समुझ बूझ सुख काल को मारो। सुख तुम्हारा काल है, इसको समझो बूझो, मार डालो इसे। इसी के चक्कर में तुम सारा दुख भोगते हो। जहां जहां सुख मानते हो वहीं वहीं दुख पाते हो। श्री राम और सीता सोने के मृग में सुख माने, तुरंत दुख में रोना शुरू हुआ। यह रूपक है, हो सकता है ऐसा न हुआ हो। इतने बड़े विचारक श्री राम जो तृण के समान राज छोड़ दिए थे, वो इतने भावुक नहीं हो गए। रूपक है, सोने का मृग होता भी नहीं, लेकिन बताया गया कि सोने के मृग में सीता और राम मोह गए तो दोनों रोते रहे और भारी विपत्ति आ गई। अब आप सोने के मृग के पीछे पड़ोगे तो क्या होगा? ये सोने का मृग क्या है? सुख, जो काल है तुम्हारा। जहां जहां सुख तुम मानते हो वहीं वहीं काल है, तो सुख ही काल है। समुझ बूझ सुख काल को मारो, कुशल कवन अरिमीत करे। जो अरि है, दुश्मन है, उससे मित्रता करने से कैसे कुशल होगा, कैसे मंगल होगा, कैसे कल्याण होगा? सुख तुम्हारा दुश्मन है और सुख से तुम मिताई करते हो। जहां जहां तुम सुख मानते हो तुम्हारे गले की फांसी लगती है और समझ नहीं पाते हो। जाहि तजन हित यही को सेयो, रूप बदल सोई लागी गरे। जाहि तजन हित यही को सेयो। जाहि किसके? इच्छा के, सुख की इच्छा। सुख की इच्छा पूरी करने के लिए तुम यही को सेयो, भोगों का सेवन किए। लेकिन रूप बदल सोई लागी गरे। वो सुख, वो भोग रूप बदल करके, दुश्मन बन करके तुम्हारे गले लग गया। दुख से बचने के लिए भोग भोगे और भोग दुख पैदा कर दिया। आशा फांस फंसे दुख भर में, नहीं कहूं चैन परे। आशा की फांसी में फंस करके दुख में भटकते रहे। परांच खान विदृणत स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्चित नांतरात्मन। परांच खान विदृणत स्वयंभू। स्वयंभू ने, प्रकृति ने परांच खान विदृणत, खान इंद्रियों को, छेदों को
परांच बाहर वितरणित फोड़ा है। प्रकृति ने इंद्रियों को फोड़ फोड़ करके बाहर निकाला है। तस्मात् परांग पश्यत, इसलिए जीव बाहर देखता रहता है, बाहर लुभाता रहता है। नांतरात्मन, अंतरात्मा में नहीं आता है। कच्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान में इच्छतावृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन, कोई धीरवान पुरुष, विवेकवान पुरुष प्रत्यक आत्मन इच्छत, भीतर आत्मा को देखता है। प्रत्यक भीतर आत्मन, आत्मा को ऐच्छत देखता है, नहीं समझता है, अपने आप को समझता है। कैसे? आवृत्त चक्षु, आंखों को बंद करके, अर्थ है इंद्रियों और मन को समेट करके। और अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की इच्छा करके, परम शांत की इच्छा करके। प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को फोड़ फोड़ करके बाहर निकाला, इसलिए हम बाहर भटकते हैं। कोई विवेकवान पुरुष परम शांत की इच्छा करके अपने मन इंद्रियों को समेट करके अपने अंतरात्मा को देखता है। यह वास्तविकता है, और मनुष्य है तो इस वास्तविकता को देखा है हर समय। इसलिए आत्मज्ञान किसी संप्रदाय की बपौती नहीं है, ये मानव के साथ है, पूरा काल से है। मैंने कई बार कहा है, व्यास मुनि ने ऋग्वेद के मंत्रों को उठाया है और भाष्य किया है, और कई मंत्रों के भाष्य किया है, कई भाष्य किया है। पौराणिकों का यह मत है, बताया है। याज्ञिकों का, कर्मकांडियों का यह मत है, आदिदैविक विचारकों का यह मत है, लेकिन आध्यात्मिक का यह मत है। जैसे द्वासुपर्ण से यह सखाया, द्वासुपर्ण से यह सखाया का अर्थ जो आदिदैविक ही मानते हैं, वो कहते हैं द्वासुपर्ण, दो सुंदर पक्षी हैं, सुंदर पंख वाले पक्षी हैं, सुपर्ण अच्छे पंख वाले पक्षी हैं। सैया साथ साथ हैं, सखाया मित्र हैं। वो कौन है? चांद और सूरज। समानम वृक्षम, एक ही समान पेड़ पर, अथवा एक ही पेड़ आकाश में परिषद सजाते चिपके हैं। तयोरन्न पिपलम स्वादक्तन, उसमें से एक पिप्पल के स्वाद का आक्तन करता, भोग करता है। इस प्रकृति के रस को चूसता है, वो सूरज है। वो पानी, पृथ्वी से पानी को सूखता है, ऊपर ले जाता है। लेकिन अनशनन अन्यो, जो चंद्रमा है, अनशनन कुछ नहीं करता है, अब चाक्षित केवल प्रकाशता है। ये आदिदैविक अर्थ शायद साग पूर्ण के पुत्र का है, पूरा पूरा तो ख्याल नहीं है। तो इस प्रकार ये अर्थ, लेकिन ये अर्थ ठीक है, बढ़िया तो है, परंतु आध्यात्मिक अर्थ जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। रागी विरागी आत्मा दोनों सखा हैं, मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं, दोनों एक ही समान देह में रहते हैं। एक देह के भोगों में उलझा इसलिए दुखी है, और एक केवल दृष्टा उदासीन, इसलिए दुखहीन है। ये आध्यात्मिक अर्थ है, और इसका उपयोग ज्यादा है। जाहि तजन हित यही का सेव रूप बदल सोई लाग करे, आशा फांस फंसे दुख भर में नहीं कहूं चैन परे। आशा की फांसी में फंसे दुख में तुम भटकते रहे रोज, नहीं कहूं चैन परे, कहीं तुम्हें चैन नहीं मिला। चपरासी को नहीं, कमिश्नर कलेक्टर को चैन नहीं। प्रधानमंत्री लोग होना चाहते हैं, उस बेचारे को चैन कहाँ है, जहां चारों तरफ से कोंच कोंच कोंच, कहीं चैन नहीं है। सेवा है कह सकते हैं। कलह कल्पना निस्दिन व्यापे जहाँ तहाँ छिपत फिरे, तुम्हारे मन में हरदम क्या व्यापता है? कलह और कल्पना, प्रतिक्रिया। कलह है, मन में प्रतिक्रिया हो रही, दूसरे से संतोष नहीं है, और अंदर अंदर उससे लड़ रहे हो। कलह और कल्पना,
राग द्वेष सुख दुख की उत्तेजनाएं चित्त में, जहां तहां छिपत फिरे, जहां तहां तुम छिपते फिरे रहे। ऐसे भी छिपे हो कि दुश्मन मार न दे, सांप बिच्छू से और जानवरों से छिपते हो, जहां तहां छिपत फिरे, अनेक देवी देवताओं की प्रार्थना करते रहे और कोई मतलब न रहा। थोड़ा सा मानसिक संतोष हुआ और दुख वैसे बना रहा, क्योंकि मूल अविवेक अज्ञान और मोह है। उसको मिटाए बिना कोई देवी देवता क्या करेगा। देह रोग मन शोक से पूरे, क्षण क्षण जीव जरे। देह में रोग आ जाते हैं समय समय से, और मन शोक से पूरे, और मन तो शोक से भरा हुआ है। क्षण क्षण जीव जरे, ये जीव क्षण क्षण जल रहा है। काम अग्नि में कल्पित होइके भय सिर धार भार धरे। काम के अग्नि में जल रहा है, उसी में तमाम कल्पनाएं उठा रहा है। भय सिर भार धरे, सिर पर भय का बोझा लादे घूम रहा है। क्या होगा आगे, क्या होगा, बाल बच्चों क्या होगा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन बुढ़ापा में विवाह किया और समझता था दवाई के जोर पर हम बलवान रहेंगे। कहां तक बलवान रहेगा। बच्चे हुए 2, और उधर विक्षिप्तता, मस्तिष्क का रोग, विस्मृत का रोग आ गया। 2 बच्चे 3 बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे, कहा करें। समय समय से दिमाग उखड़ा उखड़ा है। 2 बच्चे 3 बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे, और उसको अंदर अंदर लगता होगा इन बच्चों को क्या होगा। बेकार की बात। रूस में एक शादी किया था, वहां एक बच्चा हुआ था, तब से मुलाकातें नहीं हुई। काशिम में था तो उस समय उनका बच्चा वहां रूस वाला एकदम जवान था, शायद 40 वर्ष का रहा होगा। चित्र आया था और उसके विषय में विवरण आया था आज अखबार में। तो सबका गुजर बसर होता है, लेकिन महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जिसकी 150 पुस्तकें, दर्शन दिग्दर्शन, जिसमें भारतीय दर्शन, यूरोपीय दर्शन, इस्लामी दर्शन, यूनानी दर्शन, महापंडित, जैसे संस्कृत में निष्णात वैसे अरबी में, वैसे तिब्बती में, चीनी में, रूसी में, इतना प्रतिभावान। और अंतिम में विस्मृत का रोग हुआ और बड़बड़ाता, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बुदबुदाता। 2 बच्चे 3 बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे। तो लोग यही अंदाजते थे कि सोच रहा है कि इसका क्या होगा। कट पिट मरे जियत धर खावे, नहीं कोई आह करे। कट पिट मरे, देह में क्या होता है, कहीं कटना है, कहीं पिटना है, कहीं गिर पड़े, ठोकर लाग गया, कहीं कुछ हो गया। जियत धर खावे, जीते जीते एक दूसरे को धर धर के खाते। अन्य जानवरों को तो देखो, एक जगह में बैठा था और एक मेढक शांत बैठा था, इतने में एक बड़ा कीड़ा आया, बस कूद करके गपक गया और चुपचाप बैठा रहा। उसके पेट में उछले और चुपचाप बैठा रहे, उछल करके शांत हो गया। और ऐसी जानवरों के पेट में ऐसा तेजाब होता है, मालूम होता है, तेजाब जैसा, कि वो हड्डी पसली सहित उसमें सब पच जाता है। पागुर भी नहीं मारते, दांत भी नहीं होता है कि पीसे, बिना दांत के निगल गए। सांप के दांत कहाँ होता है वैसा, दांत से चबाते थोड़े हैं। जानवरों को बस पकड़ के निगल जाते हैं, और जहर वाला दांत भर होता है बस, और अंदर मुंह गल जाता है। बहुत जानवर के अंदर में गल जाता है, सब हड्डी पसली सहित गल जाता है। छिपकली है, दिन भर निगलती रहती, उगलता रहता है। कट पिट मरे जियत धरि खावे, नहीं कोई आह करे, कोई दया करने वाला नहीं है। तेहते सजग हो तुम वही, नहीं कोई साथ सहाय करे। इसलिए आज सावधान हो जाओ, कोई साथ न देगा, कोई सहायता करने वाला न मिलेगा।
ये संसार ऐसा है। मनुष्य मनुष्य के बस में परिकय भय धरि पचति मरे। मनुष्य मनुष्य के बस में है। बड़ा अफसर है, छोटे अफसर उसके बस में है, लेकिन छोटे अफसरों के बस में बड़ा अफसर है। चपरासी के बस में बड़ा बड़ा अफसर। बड़े अफसर चपरासी को डरते हैं। चपरासी अगर कुछ चालबाजी कर दिया तो बड़ा अफसर फंस जाता है। एक बड़ा अफसर ऑर्डर दिया फाइल पर, देखो ये काम कर दो। उसने कहा हुजूर इसमें एक खामी है। तो बड़ा अफसर, जा भाई तुम जा लो। और मजबूर है और कुछ निकाल दिया खामी, क्योंकि वो घूस नहीं पाया है जिसका काम करना है। तो बड़ा अफसर मजबूर है, कुछ खामी निकाल दिया। और इंच पेच बहुत होते हैं, अगर जोर दे के कहे वही फंस सकता है। तो झेड़ करके कहा, जा भाई जोन तो मैं तौन करो। तो बड़ा अफसर, बड़ा से बड़ा अफसर एक करद के बस में हो जाता है। सारा संसार संकट का घर है। पिता के अधीन पुत्र है, लेकिन पुत्र की विवस्था को पिता को भी सहना पड़ता है। मनुष्य मनुष्य के बस में परिकय भय धरि पचति मरे। भय धर करके पचते मरते हैं। संतान का, अनुगामियों का भी भय। समता सजग कष्ट सह निज दिन चूकत सोच धारे। सबको समता से बरतना पड़ता है। समता से न बरतो, जहां रह रहे हो वहां पर खड़मंडल हो जाएगा। सहो, सहना पड़ता है। छोटों का, बड़ों का, सबका सहना पड़ता है। समता रखना पड़ता है, सह लेना। और सजग, सावधानी करना पड़ता है। समता और सजगता का कष्ट रात दिन सहना पड़ता है। चूकत सोच धरे, कहीं बोलने में न बना, कहीं बरतने में न बना, काम धंधा करने में न बना, दूसरे का मन नाखुश हो गया तो पछतावा होता है। ऐसा करते तो ठीक रहता, लेकिन क्या करें, ऐसा हो गया। बाघ भेड़िया रीछ जुथेरे, सर्प बीछी दुख घेरे। बाघ हैं, भेड़िया हैं, रीछ हैं, जुथेरे नाम झुंड के झुंड, हिंसकी जानवर हैं। सर्प, बीछी, इनके दुखों से आदमी घिरा है। महिषा वृषभ श्रृगाल, बावरो देखत लरज डरे। महिषा भैंस, भैंसा, वृषभ बैल, श्रृगाल और बावरो पागल को देख करके आदमी लरज करके डर जाता है। लरज जाना मतलब कमजोर हो जाना, भयभीत हो जाना। एक पागल चिता जल रही थी रात में, तो वहां से जलती हुई लकड़ी को उठाया और एक सज्जन लेटे थे, महेश बाबा, महेश नाम था उनको, मैं बाबा कहता था। बड़ा प्रेम मुझसे रखते थे। उनके खूब अमरूद हो तो मुझे ले जाएं चुपचाप, अमरूद हमें खूब दे, ले जाओ बच्चा, छिपा के ले जाओ। और उनकी आदत एक ये भी रहे, बच्चा होत कैसे हो गए हो। एक बार कहें कि बच्चा होत के हम गिर पर ना, तो हम कहें बाबा होत के तो सभी गिरत है। कहीं चुप बच्चा, ये क्या कहता है। होत ना पैदा होना, तो बच्चा पैदा होता तो गिर पड़ता है। तो हम मजाक किए कि बाबा होत के तो सभी गिर पड़ते हैं। कहीं चुप, ये क्या कहता है। समझ गए कि हमारा मजाक कर रहा है, हमसे बड़ा प्रेम करे। और जमीन पर वो लेटे थे, रात में सोए थे आसन बिछा करके। अब वो बौरहा आया लकड़ी लेके जलती हुई, तो घूमे चारों तरफ, मुड़बम मारे कि गुड़बम मारूं कि पेटवम मारूं, ऐसे कहा और घूमे चारों तरफ। उनकी नींद खुल गई और उनके तो हाड़ मान छुट गए, लेकिन वो कहते रहा और घूमते रहा और चला गया, मारा नहीं। तो बावरो पागल देखत लरज डरे, पशु खानी जहरील जानवर ते समान नरजोरे।
डरि डरि लुकत फिरत इत उत ही तनधरि भय न टरे। पशुखानी में जहरील जानवर है और ते समान नर जोरे, और ऐसे इसी के समान जहरीले मनुष्यों में है। पशुओं में तो जहरीले ऐसे हैं कि वो दब जाए तो काटते हैं, कभी संयोग से काटते या मारते हैं, क्योंकि उनके पास जबान नहीं है कि बता दें, तो समझते हैं अपना विरोधी, बस काट देते हैं, मार देते हैं। लेकिन आदमी ऐसे जहरीले हैं, बैर बना बना करके मारने की तैयारी करते हो, मारते काटते हैं। पशुखानी जहरीले जानवर ते समान नर जोरे, डरि डरि लुकत फिरत इत उत ही तनधरि भय न टरे। ऐसे जहरीले जानवर और जहरीले मनुष्यों से दूसरे आदमी डर डर करके लुकते फिरते रहते हैं। तन धरि भय न टरे, शरीर धर करके भय से मुक्ति नहीं है। शरीरधारी को हरदम भय। क्रोध जलावे, काम भुलावे, मोह रुलावे, न लोभ टरे। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम भुलाता है, मोह रुलाता है, और लोभ छाती पर सवार है, टल नहीं रहा। लैले शस्त्र शत्रु सब मारे, निर्दय कुटिल न दाया धरे। ये अपना अपना शस्त्र लेकर के मारते हैं जीव को, ये निर्दय है, कुटिल है, इनमें दया नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह निरंतर तुम्हें विदग्ध करते हैं। धारी जग जन्म दुख या पावे, संशय भंवर न देह तरे। जगत में जन्म धारण करके सारा दुख मिलता है, संशय भंवर न देह तरे। देहधारी संशय भंवर से तर नहीं रहा है। सब जग संशय खंडिया, संशय खंडे न कोय। संशय खंडे सो जना, शब्द विवेकी होय। संशय में सब जीव जल रहे हैं। खानिन भोग दृष्टि सब आवे, कर्म वासना भोग जुरे। खानियों के भोग दृष्टि सब आवे, सब देखा जा रहा है। चारों खानियों के दुख भोग सामने हैं। कर्म वासना भोग जुरे, कर्म वासनाओं के भोग में सब जुड़े हुए हैं। कहां कबीर बचन लखी गाए, होए सजग मन परख करे। श्री विशाल साहब कहते हैं कि कबीर साहब की कृपा से, उनके निर्णय से ये समझ में आया, होए सजग मन परख करे। जब सजग हुआ और मन की परख किया तो नहीं पछताव होए ते कबहूं, उसको कभी फिर पछतावा न होगा। जो अपने मन को परख लेगा और मन को संभाल लेगा, फिर उसको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जागृत मोह के स्वप्न हरे। वो मोह के स्वप्न से जागृत हो जाएगा। जागृत मोह के स्वप्न हरे, मोह का स्वप्न उसका हरण हो जाएगा, क्योंकि वो जग जाएगा, मोह में भटकेगा नहीं। जगत दुख सरिता धार बही, जगत दुख सरिता धार बही। जगत दुख सरिता धार बही। जगत दुख सरिता धार बही। पर मन रक्षण परत हमेशा तन के कष्ट सही। पर मन रक्षण परत हमेशा तन के कष्ट सही। जब सब जीवन से भय जानिस दिन, एक दही। जगत दुख सरिता धार बही। जगत दुख सरिता धार बही। तन रक्षा हित चैन न जीवहि प्रतिदिन भार बही। तन रक्षा हित चैन न जीवहि प्रतिदिन भार बही। चरम के परस हेतु नर नारी, एक को एक चही। जगत दुख सरिता धार बही। जगत दुख सरिता धार
पुत्री पुत्र में कलह विघ्न लखि मात पिता जलहि। पुत्री पुत्र में कला विघ्न लखि मात पिता जलहि। समझ स्वभाव रहत प्रतिकूलहि जलत न चैन कहीं। जगत दुख सरिता धार बहे। जगत दुख सरिता धार बहे। भूत भविष्य वर्तमान कल्पना मन संकल्प रही। भूत भविष्य वर्तमान कल्पना मन संकल्प रहे। यक रस रहन देत नहीं जीवहि ख्वाहिश अमित गही। जगत दुख सरिता धार बहे। जगत दुख सरिता धार बहे। इंद्रिय द्वंद करत नित सन्मुख गड़ी गड़ी खैंचतहि। इंद्रिय द्वंद करत नित सन्मुख गड़ी गड़ी खैंचतहि। जड़ चेतन दो वस्तु जगत में तीसर और नहीं। जगत दुख सरिता धार बहे। जगत दुख सरिता धार बहे। विपरीत धर्म नहीं निकट बसें दो भूलते खेद अहि। विपरीत धर्म नहीं निकट बसे दो फूलते खेद अहि। जड़ नहीं गहे न माने झगरे जीव अगर अचल जगत दुख सरिता धार बहे। जगत दुख सरिता धार बहे। दुख सुख पृथक स्वरूप नहीं कोई जीव ही जलन मही। दुख सुख पृथक स्वरूप नहीं कोई जीव जलन मही। हानि लाभ बहु थोड़ा मानत प्रेम अप्रेम सही। जगत दुख सरिता धार बहे। जगत दुख सरिता धार बहे। जगत दुख की नदी है जो निरंतर बह रही। सारा संसार दुख सागर, इसी को भवसागर कहा जाता है। भवसागर, दुख सागर। दुखालय अशाश्वतम गीता में कहा गया। ये दुख का आलय है और अशाश्वत है। गोस्वामी जी ने भी कहा, अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। अनविचार, न विचार करने से रमणीय संसार रमणीय लगता है, नहीं तो संसार भयंकर भारी, भारी भयंकर है। लेकिन सम संतोष दया विवेक से व्यवहार करो तो सुखी रहोगे, नहीं तो दुख में जलोगे। यहां एकदम निर्गुणी धारा के अनुसार गोस्वामी जी कहते हैं, जगत दुख सरिता धार बही। जगत में, जगत दुख की सरिता है जो निरंतर प्रवाहमान है। पर मन रक्षण परत हमेशा तन के कष्ट सही। पर मन रक्षण परत हमेशा, हर समय दूसरे के मन की रक्षा करनी पड़ती है। पत्नी को पति समझाता रहता है, मान जाओ मैं गलत नहीं कर रहा हूं। समझाता है, फुसलाता है, डांटता है, कोसता है। पत्नी पति को कहती है तुम गलत करते हो, वो भी अपने ढंग से कहती है, समझाती है। और दोनों दोनों को समझ नहीं पाते हैं। पिता पुत्र भाई भाई दोनों दोनों को समझ नहीं पाते, लड़ते हैं। ये तो विवेक की बात है कि पर मन रक्षण परत हमेशा। विवेकवान दूसरे के मन की सदैव रक्षा करते हैं, दूसरे के विचारों का आदर करते हैं, दूसरे की रुचि के अनुसार होने देते हैं। अगर वो नुकसानदेह नहीं है तो उसके चक्कर में नहीं पड़ते। ठीक है, करने दो, ठीक है।
पर मन रक्षण परत हमेशा। दूसरे की मन की रक्षा करनी पड़ती है सबको। दूसरे के मन की रक्षा न करो तो आपका एक दिन नहीं चलेगा। तन के कष्ट सही, शरीर के कष्ट आ जाते हैं, सहना पड़ता है। सब जीवन से भय जहां निस्दिन एक ही एक दही। सभी जीवों से सब समय भय है। पड़ोसी बेकार की बात सोच लेता है और बेकार की आलोचना करने लगता है। एक ने लिखा संध्या सुबह, तो संध्या एक तरफ रहे, सुबह एक तरफ रहे। तो संध्या जिस तरफ रहे वो मकान वाला कहे देखो हमारी तरफ संध्या लिखे हैं, ये हमारे लिए अशुभ सोचते हैं। और संध्या सुबह जब लिखना पड़ेगा एक तरफ तो संध्या रहेगी। संध्या अशुभ कैसे है? संध्या में जाकर के लोग शांति से सोते हैं, लेकिन वो कहे देखो संध्या हमारे तरफ लिखे हैं तो हमसे दुश्मनी साध रहे हैं। एक सज्जन ने कहा जो पास का मकान था कि आपने 4 दीवारी हमारी जमीन में बना ली है, पूरी 4 दीवारी हमारी जमीन में है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 4 दीवारी पैसा हमें दे दीजिए, अब आप अपनी मान लीजिए 4 दीवारी और जमीन दोनों। तो ले जा गए। और मूर्खता होगी, पैसा भी दे। पास में ही खटपट होता है बिला जरूरत, तनिक तनिक बात को लेकर बढ़ा बढ़ाकर। विवेकहीन आदमी छोटी बात को बड़ी बढ़ा करके कलह करता है। सब जीवन से भय जहां निस्दिन, रात दिन सब जीवों से भय है। एक ही एक दही, एक को एक जलाते रहते हैं, जानबूझ करके ऐसा व्यवहार करते हैं कि दूसरा दुखी हो। ऐसे लोग तो महा अपराधी हैं। तन रक्षा हित चैन न जीवहि प्रतिदिन भार बही। शरीर रक्षा के लिए जीव को चैन नहीं, आवश्यकता से अधिक सोचता है, विवेकहीन है। काम धाम करे, गुजर बसर होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन रात दिन जलता है। आवश्यकता से अधिक गुजर की चीजें हैं लेकिन जलता रहता है। तन रक्षा हित चैन न जीवे प्रतिदिन भार बही। प्रतिदिन भार बही वही ढोना, मानसिक उद्वेग का बोझा ढोता रहता है और आवश्यकता से अधिक मेहनत भी करता है। अपने को तोड़ देता है धन कमाते कमाते। ये जो 8-8 लाख तनख्वाह पाते हैं, ऐसे अफसरों का, कंपनियों के अफसरों को मैंने देखा तो देख करके ही मन महरूम हो गया। चेहरा उनका उखड़ा उखड़ा, सारा शरीर सूखा सूखा। वो इतना काम कंपनी वाले लेते हैं, 8-8 लाख रुपया तनख्वाह महीने में देंगे, उनको चैन थोड़े रहता है। पैसा बढ़ गया और दुख खूब बढ़ गया, क्या फायदा है? ऐसा कमाओ कि फुर्सत लो, समय से बैठो, शांति से रहो, अपने घर परिवार में बाल बच्चों में थोड़ा हंसो बोलो, बाजार चले जाओ, संध्योपासना करो, ध्यान चिंतन करो, अध्ययन करो, कहीं सत्संग में बैठो। तुम्हारा धन 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 नरक करेगा धन पूरा। कितना धन कमाओ, कितना खाना चाहिए? प्रतिदिन भार वही, चरम के परस हेतु नर नारी एक को एक चही। चाम के स्पर्श के लिए नर और नारी एक दूसरे के पीछे पागल है। पुत्री पुत्र में कलह विघ्न लख मात पिता जलही। पुत्री और पुत्र में कलह है, बिना वजह बच्चों में हो जाता है। जब जवानों में होता तो बच्चों में क्यों ना हो? जो स्वार्थ मान ली उसमें विघ्न लगा, लड़ गए। तो पुत्री पुत्र में कलह विघ्न देख करके माता पिता बेचारे जलते रहते हैं। बचपना का खटपट तो क्षम्य होता है, लेकिन जवान जवान लड़के जब कलह करते हैं तब माता पिता को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि वो अस्थाई होता है। वो कलह, वो मान्यता का कलह होता है। और बचपन में जो कलह होता है वो
अवस्थाजन्य है, वो कोई खास बात नहीं। पुत्री पुत्र में कलह विघ्न लख मात पिता जल ही, समझ स्वभाव रहत प्रतिकूल ही जलत न चैन कहीं। समझ और स्वभाव ये मनुष्यों का प्रतिकूल ही रहता है, भिन्न ही केवल नहीं प्रतिकूल भी रहता है। भिन्न समझ और भिन्न स्वभाव होना अलग बात है और प्रतिकूल होना अलग बात है, लेकिन दोनों होता है। केवल विचारों की भिन्नता नहीं, विरोध भी है। विश्व हिंदू परिषद का प्रथम अधिवेशन जब हुआ था 66वें कुंभ मेले में, तो यहीं बाहर मैदान में हुआ था, बांध के इधर विशाल पंडाल लगा था। तो वो बहुत आदर्श का था। तो एक पंडित खड़ा हुआ, वो कहा कि विचारों का केवल अंतर नहीं है, संप्रदायों में विरोध भी है, लेकिन एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अच्छी बात उसने कही। सर्वदर्शन संग्रह की भूमिका में ही माधवाचार्य ने कहा है, सर्वदर्शन संग्रह उन्होंने लिखा संस्कृत में, भूमिका लिखी वो भी संस्कृत में है। तो उसी में भूमिका में है, माल्यम कस्य विचित्र पुष्प रचितम प्रीत न संजायते, अनेक रंगों के फूलों की माला किसके मन में आनंद नहीं देती है। विभिन्न विचार हैं, विभिन्न विचारों की बातों को सुनो समझो और उसमें सार लो और कल्याण करो। तो इसलिए विभिन्नता संसार का स्वभाव है। घर में समझ स्वभाव रहत प्रतिकूल है। सभी लोगों की समझ अलग अलग है और स्वभाव अलग अलग है। समझ स्वभाव रहत प्रतिकूल है। जलत न चैन कहीं, मन सदैव जलता रहता है। सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा नहीं, समझ नहीं। भूत भविष्य वर्तमान कल्पना मन संकल्प रही। बीता हुआ समय की जो घटनाएं हैं उसको सोच सोच करके दुखी सुखी, भविष्य के लिए कल्पनाएं करके वर्तमान में उलझ कर मन के संकल्पों की बाढ़। एकरस रहन देत नहीं जीवहि ख्वाहिश अमित गई। ये सब जीव को एकरस नहीं रहने देते, शांत नहीं रहने देते हैं। अनेक ख्वाहिशें जो मन में हैं वो बैठने नहीं देती हैं। इंद्रिय द्वंद्व करत नित सन्मुख गड़गड़ खींचते ही। इंद्रियां सामने हैं, वे द्वंद्व करते हैं, ये खाने मिलता है, ये पीने मिलता है। कितने घर के मालिक तो हैं इतने चटोर कि हरदम बहू को झिड़कते रहते हैं और उनके पसंद का भोजन नहीं मिलता है। जबकि बुजुर्गों को चाहिए मौन रहें और जो भोजन मिले खा लें, बस कुछ भी टिप्पणी न करें, बल्कि समय समय से प्रशंसा कर दें कि बहू अच्छा भोजन बनाती है। लेकिन कितने लोग हैं जिनके मुंह में जहर है, केवल आलोचना करेंगे, प्रशंसा करना जानते ही नहीं। इंद्रिय द्वंद्व करत नित सन्मुख गड़गड़ खींचत ही। गड़गड़ करके तमाम कल्पना करके उसी में खींच होती है, खिंचाव होता है। जड़ चेतन दो वस्तु जगत में तीसर और नहीं। साहब कहते जड़ और चेतन दो वस्तु जगत में है, तीसरा और कुछ नहीं है। एक जड़ है, एक चेतन है। जहां पर ईश्वर अलग माना जाता है वहां भी जड़ चेतन दो ही कहा जाता है। बस फर्क ये कहा जाता है कि चेतन नाना है और ईश्वर उसके ऊपर एक और है, लेकिन वो भी चेतन ही है। तो जड़ चेतन दो कहा जाता है। तो जड़ चेतन दो वस्तु जगत में तीसरा और नहीं, तीसरा और कुछ नहीं है। विपरीत धर्म नहीं निकट बसें दो भूल तिखेद अही। जड़ और चेतन के धर्म विपरीत हैं। धर्म यानी स्वभाव अलग अलग है। नहीं निकट बसें दो, ये दोनों निकट नहीं बसते हैं, अलग अलग है, यानी स्वरूप सर्वथा भिन्न है। भूल तिखेद अही, अपने स्वरूप को भूल करके हम दुखी हैं। जड़ को मान मान करके दुखी हैं। जड़ शरीर, शरीर के साथ सारा पसारा,
इन्हें मान मान करके हम दुखी हैं, ये हमारे में बिल्कुल नहीं। जड़ नहीं गहे न माने झगड़े, जीव अगर जो चल ही। साहब तत्व विवेक की बात कहते हैं, जड़ न तो चेतन को गहता पकड़ता है, न मानता है, न झगड़ता है। लड्डू सामने रखा है तो लड्डू दौड़ करके हमारे मुंह में नहीं आता है, और न तो वो कहता है कि तुम हमें खाओ, अगर हम न खाएं तो झगड़ा भी नहीं करता है। वो तो हमारी ही लुलुपता, हमारा ही अविवेक है। तो जड़ नहीं गहे न माने झगड़े, जीव अगर्ज अचल ही। जीव तो स्वभाव से अगर्ज और अचल है, अपनी दशा में रहे तो लड्डू की तरफ खींचेगा ही नहीं, वो अपनी दशा में रहता नहीं है। साहब कहते हैं न तो जड़ जीव के ऊपर हमला करता है और न तो जीव में गर्ज है, झंझट है ही नहीं है, बस बोध नहीं होने से दुख है। दुख सुख पृथक स्वरूप नहीं, कोई जीव ही जलनमयी। दुख और सुख का कोई पृथक स्वरूप नहीं है। जैसे मिट्टी ले आओ तो आप ले आएंगे, आग कहूं तो आग ले आओगे, पानी कहूं तो पानी ले आओगे, हवा कहूं तो पंखा जलने लगोगे। मैं कहूं 1 किलो दुख ले आओ, कहां से लाओगे? 1 पाव सुख ले आओ, कहां से लाओगे? दुख सुख का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं है, जीव ही जलनमयी। ये जीव अबोध के कारण से जलनमयी महान रूप से जल रहा है, जो है ही नहीं उसी में जल रहा है। ससा के सिंह ने सबको मार डाला। यहां ध्यान शिविर में जब चल रहा था प्रवचन तो एक दिन आया था कि सुख खरगोश के सींग की तरह सुख कहीं नहीं। खरगोश का सींग नहीं होता, इसी प्रकार संसार में सुख कहीं नहीं। तो एक वेदांती महिला ने पीछे मुझसे कहा कि वेदांत में कहा जाता है कि खरगोश के सींग के समान संसार है ही नहीं। यहां कहा जाता है खरगोश के सींग के समान सुख नहीं है। ये इतना फर्क है। उसको समझ आ रहा था कि यहां जो कहा जा रहा है यथार्थ है। जगत तो है ही, जगत तो सब समय है। तो सुख दुख का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं है। साहब यहां तत्व विवेक अंत में दिए। पहले तो जगत की स्थिति बताए कि कैसे जगत दुख की सरिता धार है। अंतिम में बताते हैं कि जड़ और चेतन 2 वस्तु है। चेतन जड़ से अलग है, जड़ चेतन से अलग है। जड़ जीव को पकड़ करके घसीट नहीं सकता है, और जीव स्वभाव से अगर्ज है, समझ जाए अपने को बस। दुख सुख का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं है कि उसका हमला तुम्हारे ऊपर हो जाए। तुम अपने को न समझ करके बाहर खींचते हो, और हानि लाभ बहुत थोड़ा मानत प्रेम अप्रेम सही। हानि मानते हो, लाभ मानते हो, बहुत मानते हो, थोड़ा मानते हो, प्रेम मानते हो, बैर मानते हो। ये सब भोग के चक्कर में तुम्हारे चित्त की आग जलती है। इसलिए क्या काम है तुम्हारा? अपने को पहचानो। आप निर्मल निर्विकार असंग आकृत विहीन नाम रूप विहीन शुद्ध चेतन हो, और सामने दृश्य जड़ का पसारा है, कूड़ा कबाड़। इससे लौटो जगत तज मनुआ जाओ घरे। ऐ मनुआ, जगत को छोड़ो, अपने घर में जाओ, शांति में जाओ, समाधि में जाओ, और आनंद कंद होके रहो।